तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने वेतन के लिए आज जमकर हंगामा किया। वहीं 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारी उग्र हो गए और प्रशासनिक भवन के सभी शाखाओं में कामकाज ठप करा दिया। इसके पूर्व कर्मचारियों ने रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं टीएमयू के कर्मचारियों ने वेतन रोके जाने के विरोध में अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए विभिन्न विभाग में ताला जड़कर बाहर बैठ गए। दरअसल वेतन भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत लेकर काफी संख्या में विश्वविद्यालय के कर्मचारी आज रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास चंद्र के पास उनके कार्यालय में पहुंचे थे। वहीं रजिस्ट्रार के कार्य से नाराज कर्मचारियों ने उन्हें बंधक बना लिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ देर के लिए उनके केबिन में बाहर से ताला भी जड़ दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद ताला खोल दिया गया, जिसके बाद कुल सचिव बाहर आए और सीधा रविंद्र भवन की ओर चले गए। वहीं प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी संघ के नेता रंजीत यादव और सुशील मंडल ने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारी बताएं कि हम कर्मचारियों और शिक्षकों का वेतन आखिर क्यों रोका गया है। प्रदर्शनकारी कर्मियों ने रजिस्ट्रार पर दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया, जबकि रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास चंद्र ने कर्मचारियों द्वारा लगाए गए आरोप को खारिज करते हुए कहा कि पे वेरिफिकेशन सेल जब बना तो सरकार की ओर से तरह तरह के पत्र आए। पत्र में कहा गया है कि सभी तरह के कर्मियों, चाहे वह शिक्षक कर्मी हो या अन्य कर्मी, उनके लिए 2 श्रेणियों में वेतन भुगतान का आदेश है। एक जिसमें वेतन सत्यापन कोषांग से सत्यापित होकर आया, उनको उसके अनुसार वेतन जाएगा। वहीं दूसरे ऐसे कर्मी हैं जिनका वेतन सत्यापन कोषांग से सत्यापित होकर नहीं आया, उसमें शिक्षा विभाग के अनुसार कटौती करके वेतन मिलेगा। रजिस्ट्रार ने कहा कि मैंने जब पदभार लिया तो हमने कुलपति को कहा कि गोल्डन हैंड शेक करेंगे, यानी जिस दिन जो कर्मी रिटायर करेंगे उसे उसी दिन पेंशन एरियर मिल जाए, और इसे हमने सफलतापूर्वक कर रहे हैं। जबकि कर्मियों ने रजिस्ट्रार के इस दावे को गलत करार दिया। इधर पूरे मामले पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि कोई भी काम नियम के अनुसार होगा। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय एक परिवार की तरह है और परिवार में कभी कभी छोटी मोटी बातें होती रहती है। हम लोग कर्मियों से वार्ता कर उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। हम लोग का दिसंबर 2023 का वेतन आकर के 1 महीना से रखा हुआ है और ये वेतन भुगतान के लिए जो है ना प्रोसेस चल रहा था और अभी तक प्रोसेस पूरा नहीं कर पाया है। कर्मचारी लोग कुल सचिव महोदय से बात करने के लिए गए कि हम लोग का वेतन शीघ्र भुगतान किए, वो अब वेतन पे बात नहीं करके वो इधर उधर का बात तुम तम वाला बात करने लगा, जिसके कारण कर्मचारी जो है ना उग्र होकर के उनको बाहर कर दिया गया। कुलपति महोदय अभी विश्वविद्यालय कार्यालय आएंगे कि इसलिए एकेडमिक काउंसिल की बैठक है और वो बैठक में आएंगे। हम लोग जो है ना कुलपति महोदय से बात करेंगे। सभी कर्मचारी बाहर नहीं है, कुछ कर्मचारी जो है ना कार्य कर रहे हैं, कुछ कर्मचारी बाहर हैं, इसलिए कि जो है ना कुल सचिव महोदय जो है ना अभद्र में बात करते हैं और हम मतलब संघ के नाते हमको बहुत कर्मचारियों का जो है ना मतलब मौखिक बोला गया है कि जो है ना अभद्र में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को शुभ प्रणाम और इस सुनहरी द्वीप जो भगवान दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद। वेतन का मामला यही है कि यहाँ पर सारी चीज़ों के अध्ययन के बाद यह बात पता चलता है कि वेतन जिस सारे कर्मियों को मिल रहा है और उन कर्मियों की 2 श्रेणियाँ हैं। एक जिनका वेतन कोषांग बिहार राज्य पटना से वेतन सत्यापित होकर आया है और एक जिनका कि वेतन सत्यापन का मेरे पास प्राप्त नहीं है, विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं है। उसमें शिक्षा विभाग का जो भी स्पष्ट निर्देश है उसके अनुरूप वेतन देने की मांग की गई है। उसमें है कि जिनका कोषांग से होकर है उसका उसके अनुसार दिया जाए, जिनका नहीं होकर है उनका सर्टेन परसेंटेज है, मुझे याद नहीं अभी है, उतना कटौती करके दिया जाए। मामला यही है। इन लोगों का कहना है कि नहीं, जैसे पूर्व में होते आया था दे दिया जाए। मेरा यह कहना है कि पूर्व में मान लीजिए जो गलतियां हुई, हम लोग अपने हायर अथॉरिटीज़ के, हमसे ऊपर भी लोग हैं, हम अपने हायर अथॉरिटीज़ की तो बात मानेंगे ही ना। जब पहले से नहीं होता आया तो यदि गलती हुई है और अभी गलती पता चली तभी से उसका परिमार्जन होगा।
इसी बात को लिखा गया, जैसे जैसे उनका आ जाएगा फिर उनको दे दिया जाएगा। मुझे रास्ते में जैसे ही पता चला मैं तुरंत रजिस्ट्रार साहब से संपर्क किया हूँ। वो खाना खाने के बाद में तुरंत आ रहे हैं और हम लोग मिलजुल करके जो भी समस्या होगा और उसका समाधान करेंगे। 3 माह के भीतर नहीं मिला है कह रहे हैं पीवीसी सेल का जो देखिए नियम तो है, नियम जो है वो गलत नहीं बोल रहे हैं रजिस्ट्रार, वो सही बोल रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग बैठ करके देखते हैं कि क्या उपाय कर सकते हैं। इसके लिए मैं एफओ को बुलाऊंगा, अकाउंटेंट को बुलाऊंगा, कर्मचारी संघ को बुलाऊंगा, जरूरत पड़ी तो शिक्षा जो निदेशक हैं डायरेक्टर रेखा जी से, उनसे भी मैं बात करके इस समस्या का समाधान करूंगा। कर्मचारी दुर्व्यवहार का भी आरोप, देखिए कर्मचारी अगर दुर्व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं तो मेरे पास उसकी कोई ऑथेंटिक लिखित कोई सूचना नहीं है कि क्या रजिस्ट्रार दुर्व्यवहार करते हैं। न तो किसी कर्मचारी ने दिया है, न तो रजिस्ट्रार साहब उनको बताया, तो उसके बारे में भी बैठ कर देखिए। हमारा जो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एक फैमिली है ना, परिवार है। मान लीजिए कि अगर कर्मचारी के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो उसको भी हम देखेंगे, उससे हम पूछेंगे क्या दुर्व्यवहार किए, उनको समझाएंगे। वो मेरे छोटे भाई की तरह, हम तो गार्जियन है ना, मुझे तो सबको मिला करके चलना है। अधिकारी हो कर्मचारी हो सभी दोनों मेरे अंग हैं, टीचर हमारे अंग। तो ऐसा नहीं है मैं तुरंत आज कर दूं मैं समस्या कुछ। भागलपुर बाईपास और नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप या सड़क किनारे खड़े वाहन से उनके पेट्रोल और डीजल को चुराने वाले गिरोह पर पुलिस की पैनी नजर है। दरअसल बीते 16 जनवरी को भागलपुर बिशनपुर जिच्छो स्थित पेट्रोल पंप आरबी फ्यूल्स के पेट्रोल पंप पर खड़े एक ट्रक से चोरों ने रात करीब 1 बजे 15 मिनट के भीतर 300 लीटर डीजल चोरी कर लिया था। तब सारी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसके बाद पेट्रोल पंप के संचालक प्रशांत कुमार सिंह ने इसकी लिखित शिकायत जिले के वरीय पदाधिकारियों से की थी। तब जाकर उनका केस लोदीपुर थाना में दर्ज किया गया। वहीं इस मामले को न्यूज अंग बिहार ने अपने प्राइम टाइम बुलेटिन में मंगलवार को प्रमुखता से दिखाया। खबर दिखाए जाने के बाद भागलपुर के वरीय पुलिस पदाधिकारियों ने गिरोह को पकड़ने की रणनीति तैयार कर ली है। इधर लोदीपुर थाना क्षेत्र के बाईपास पर पेट्रोल और डीजल चोरी की घटना को लेकर सिटी एसपी मिस्टर राज ने कहा कि पेट्रोल पंप संचालक द्वारा दिए गए आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में अनुसंधान जारी है, जल्द ही गिरोह के सरगना और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। एक मामला प्रकाश में आया था जिसमें बिशनपुर पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल चोरी का एक मामला आया है। इसमें लोदीपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और इसमें अगले अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। जो भी इसमें गिरोह रहेंगे इस पर हम लोग टेक्निकल इनपुट लेकर हम लोग इसमें कर रहे हैं कि गिरोह की पहचान की जाए और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाए। भागलपुर नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोड़िया पचकटिया में पानी से भरे गड्ढे में टोटो पलटने से 1.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। मृत बच्ची की पहचान भतोड़िया गांव के गंगा प्रसाद इलाके के रहने वाले पूरन दास की बेटी विशाखा कुमारी के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि पूरन दास अपनी बच्ची को डॉक्टर से दिखाकर घर लौट रहा था, तभी घटना घटी। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गड्ढे में गांव के नाले और बारिश का पानी जमा रहता है। कई बार फिसलकर स्कूली बच्चों और बूढ़े इस गड्ढे में गिर चुके हैं। रोज 2 टोटो पलटता है। कौन गाँव है? भतोड़िया गंगा प्रसाद। अच्छा, मिट्टू मुखिया कुछ नहीं कर रहा है अभी तक, पैसा लेकर मंडल सो गया है। कौन नंबर वार्ड है? 7 नंबर वार्ड है। रोजे होता है? रोजे इस जगह 2 टोटो पलटता है, रोज नित्यम दिन। और कोई मुखिया जो आता है घूर के चल जाता है, कुछ नहीं करता है। उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम चंपालगढ़ फारे के पास बैठे टोटो पर बिहारीपुर होते हुए आया और गंगा प्रसाद कुइया के पास टोटो पलटी मार दिया पानी में, बच्चा डेथ हो गया। कितना साल का बच्चा था? 1.5 साल का था। क्या नाम था? विशाखा कुमारी। ये घटना टोटो से? हाँ। क्या पूरा पानी नहीं था क्या? यही पानी में डेथ कर गया। टोटो वाला सब गिर गया तो पानी में हो गया।
रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led-bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय के सभागार में बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रखंड प्रमुख बिंदु देवी के ऊपर पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, DCLR सह पर्यवेक्षक अनीश कुमार, सांख्यिकी पदाधिकारी सह मजिस्ट्रेट राकेश कुमार, थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन कुमार सहित पंचायत समिति के सदस्य मौजूद रहे। साथ ही सदस्यों ने प्रमुख बिंदु देवी के ऊपर लगे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की। आज पंचायत समिति प्रमुख सुल्तानगंज के विरुद्ध जो भी वो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, आज मत विभाजन उसको चर्चा हेतु आज बैठक की गई थी, जिसमें कि नियत समय 12 बजे बैठक प्रारंभ की गई और प्रमुख उसकी अध्यक्षता कर रही थी। आरोप जो भी उसमें लगाए गए थे उसको पढ़ के सभी सदस्यों को सुनाया गया और उस संबंध में अपना पक्ष रखने के लिए सभी समिति सदस्यों को कहा गया। उन लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा। इसके बाद प्रमुख महोदया को अपने सफाई में कहने का मौका दिया गया। जो भी आरोप लगाया गया था उन्होंने अपना पक्ष रखा। इसके बाद सभी ने सहमत से निर्णय लिया कि मत विभाजन कराया जाए। मत विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। सभी 24 उपस्थित सदस्य ने अपना मतदान दिया उसमें, जिसमें से कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 14 मत पड़े। केंद्र और राज्य सरकार खेलकूद की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास कर रही है। सरकार के इस पहल के कारण जहां अलग अलग खेल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल रहा है, वहीं बच्चे भी अलग अलग स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में मेडल जीतकर अपने जिले, राज्य और प्रशिक्षकों का सम्मान बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में भागलपुर किलकारी बाल भवन के बच्चों ने भी पटना में आयोजित 4th ऑल इंडिया रिपब्लिक कप 2024 कराटे चैंपियनशिप में 30 मेडल पर कब्जा जमाकर जिले और अपने संस्थान के साथ
प्रशिक्षकों का नाम रोशन किया है। कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट्स की ओर से आयोजित टूर्नामेंट में भागलपुर किलकारी के 16 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें 2 अलग अलग इवेंट में बच्चों ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 30 पदक पर कब्जा जमाया। ये पटना में हुआ था और मैं वहाँ से गोल्ड मेडल आई, मुझे बहुत खुशी हुई और ये सारा थैंक यू हम सर को बोलना चाहते हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया। कब से प्रैक्टिस कर रही हो? 1 साल से। 1 साल से। कितनी मेहनत लगती है इस मुकाम को हासिल करने में? बहुत, जिसमें सर हेल्प करते बहुत। माता पिता का कैसा सहयोग है? उनका बहुत अच्छा है, वो पूरा ही मतलब सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने में। सपोर्टिव है। यस। और भी गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहोगी? उनको ये मैसेज देना चाहते हैं जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ कि वैसे वो लोग भी आगे बढ़े। आगे क्या लक्ष्य है? आगे तो कलेक्टर बनने का है। क्या नाम है? शारमीन अली। कहाँ की रहने वाली? हबीबपुर। विशेष भर्ती अभियान के तहत पीरपैंती प्रखंड में सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा भर्ती कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 75 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जबकि 33 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला। वहीं भर्ती अधिकारी लक्ष्मी नारायण सिंह ने बताया, अभ्यर्थियों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। ब्लॉक पीरपैंती में विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है, जिसमें एशिया महादेश की सबसे बड़ी सुरक्षा प्रदान करने वाली कंपनी SIS, जिसका सालाना टर्नओवर 13,000 करोड़ का है, 3,70,000 एम्प्लॉय वर्तमान में इसमें कार्यरत हैं। इसमें जो भी इच्छुक अभ्यर्थी बहाल होना चाहते हैं, उसका सबसे पहले 167.5 हाइट मेजरमेंट किया जाता है, वजन 56 kg, मिनिमम मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। अभी जो हम भर्ती कर रहे हैं इसमें 3 पोस्ट पे कर रहे हैं।